हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म, दो जो धर्म है इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है स्टोरी ऑफ बुद्धा के साथ। इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उनका ओरिजिनल नेम जो था वो सिद्धार्थ गौतम था। वो 2500 ईयर्स अगो ही वॉज बॉर्न और वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे जिसका नाम था साक्य गना। तो गना बेसिकली इज गांव ओनली। तो साक्य गना में ही वॉज बॉर्न। ही वॉज अ क्षत्रिय, वो एक क्षत्रिय थे। उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड में अपना घर छोड़ दिया था और घर छोड़ के वो घूमते रहे इन सर्च ऑफ नॉलेज। उन्होंने काफ़ी अपने जैसे ही जो उनके थिंकर्स थे उनके संग उन्होंने बैठ के डिस्कशंस किए। उसके बाद उन्होंने बोध गया बिहार में उन्होंने मेडिटेशन करी अंडर अ पीपल ट्री, और जहाँ उनको एनलाइटनमेंट मिली। तो एनलाइटनमेंट का मतलब है कि जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जहाँ उनको ये समझ में आ गया कि लाइफ क्या होती है, आफ्टर डेथ लाइफ कैसे रहती है। सो वो एक एनलाइटनमेंट जो होती है, जो एक ज्ञान होता है, वो उनको वहाँ बोध गया बिहार में आफ्टर मेडिटेशन प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने सारनाथ में जो वाराणसी के पास है वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहली बार पढ़ाया। और उसके बाद वो आगे अपनी थ्रू आउट हिज लाइफ वो घूमते रहे, ट्रैवल करते रहे और अपनी टीचिंग्स को, अपने मैसेजेस को फैलाते रहे। और फाइनली उनकी जो मृत्यु है, ही डाइड एट कुशीनारा। कुशीनारा जो जगह है वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे मैंने ये नोट्स बनाए हैं जो एक्चुअली एमसीक्यूज हैं, जो आपको पेपर में आ सकते हैं। तो आपको क्या आ सकता है कि इसमें से एमसीक्यूज की व्हाट वाज हिज नेम। तो हिज नेम वाज सिद्धार्थ गौतम। व्हेन वाज ही बॉर्न 25 years ago. Which Gana he belonged to? He belonged to Sakya Gana. What was the name of his community? He was a Kshatriya. Where did he achieve enlightenment or where he meditated? He meditated in Bodh Gaya in Bihar. Where did he give his first teachings? He gave his first teachings in Sarnath near Varanasi. Where did he die? He died at Kusinara. So ये कुछ MCQs हैं जो आपको इसमें से आ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे आप जो एक फोटो देख रहे हैं, ये फोटो भी फोटो वाले क्वेश्चंस में आ जाती है। ये फोटो है सारनाथ के स्तूपा की, जहाँ पे उन्होंने अपनी पहली टीचिंग्स लॉर्ड बुद्धा ने दी थी। तो आप वही लिख के आ सकते हैं, दिस इज स्तूपा इन सारनाथ, दिस बिल्डिंग इज टू मार्क द प्लेस वेयर बुद्धा लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट टीचिंग्स। वो है। अब जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, इस वाले पेज में आपको बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। तो बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स में क्या पढ़ाया कि जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो दुखों से भरी हुई है, सफरिंग से और एक डिससेटिस्फैक्शन से भरी हुई है। वी आर नॉट हैप्पी। और उन्होंने इसका रीजन क्या बताया कि हमको सब कुछ पाने की इच्छा है। सो वी आर, और हमारे को हमारी जो चीज़ें हैं जो हमने नहीं पाई हैं, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, उसकी वजह से एक डिससेटिस्फैक्शन है। ये उन्होंने उसका एक रीज़न बताया है। इस डिससेटिस्फैक्शन को उन्होंने एक टर्म का नाम दिया है जिसका नाम है तन्हा, TANHA। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आ जाता है पेपर में, व्हाट इज तन्हा। सो तन्हा इज अ डिससेटिस्फैक्शन, और you can say that the desire to get more is called tanha, right? ठीक है। और इन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या बताया बुद्धा ने कि मॉडरेशन इन एवरीथिंग, कि हर सिचुएशन में आप मॉडरेट रहो, एक जैसे रहो। बहुत ज़्यादा खुशी में खुश मत हो, बहुत ज़्यादा दुख में दुखी मत हो। तो मॉडरेशन इन एवरीथिंग ही टोल्ड इट एज अ सॉल्यूशन। इसके सिवा उन्होंने अपनी टीचिंग्स में मेनली क्या पढ़ाया है, कर्मा, कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, चाहे वो गुड है चाहे वो बैड है, उन्हें हम कर्मा बोलते हैं, और वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को इफेक्ट करते हैं और आगे की फ्यूचर लाइफ को। यानी कि उन्होंने पुनर्जन्म की, यानी लाइफ आफ्टर डेथ की भी बात करी है। उन्होंने बोला कि जो हमारे कर्म है वो हमारे इस जन्म में और हमारे आगे आने वाले जन्मों में सब में वो इफेक्ट करते हैं। बुद्धा ने अपनी सारी टीचिंग्स जो हैं वो लोकल लैंग्वेज जो है, प्राकृत लैंग्वेज, उसी में दी हैं। और उन्होंने लोगों को ये भी समझाया कि वो खाली उन्हीं की बात ना माने, वो खुद भी चीज़ों को देखें, समझें, अपने आप से सोचें। सिर्फ उनकी कही हुई बातों पे वो आंख बंद करके विश्वास ना करें। ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के ऊपर, जिसके मैंने कुछ मेन पॉइंट्स जो है आपके लिए लिखे हैं, जिन पॉइंट्स को आप याद रख सकते हो आंसर लिखने के लिए। सो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा क्या थी, दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, the reason for the sufferings is the dissatisfaction which he called as tanha. The solution for this is a moderation in everything. He also taught that karma, that are our actions which are good or bad, they affect our this life as well as our future life. Buddha gave his teachings in Prakrit language. He encouraged people to think for themselves rather than simply accepting his teachings. So ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि उनकी टीचिंग्स क्या थी। एक्सेप्ट दैट ये फोटो है, आपको ध्यान रखनी है, ये फोटो वाले क्वेश्चंस में आ सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। इसमें एक स्टोरी है कीसा गोतामी की।
इसमें से जनरली कोई क्वेश्चन नहीं आता है किसामा गोतामी की क्वेश्चन स्टोरी में से। इस वाले पेज में इंपॉर्टेंट है आपके लिए उपनिषद को समझना। सो उपनिषद जो हैं बेसिकली व्हाट आर उपनिषद, उपनिषद जो है दीज आर बुक्स, दीज आर राइटिंग्स जिसमें कि लिखा गया है उपनिषद जो है इसमें आत्मन जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है, टर्म आत्मन को। सो आत्मन क्या है, दैट थिंकर्स बिलीव दैट देयर इज समथिंग विच इज परमानेंट, which still remains even after death, so which is permanent in the universe and that would remain even after the death. This is what they called as the atman or the brahman. So ये एक टर्म है आत्मन या ब्राह्मण जो इसमें इंपॉर्टेंट है इस वाले पेज में। ऑल्सो उन्होंने यहाँ पे 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी भी बताए हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी कितने हैं। देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड द टर्म आत्मन वो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। जो मैंने आपको बताया आत्मन क्या है कि मृत्यु के बाद भी देयर इज सम कुछ है जो परमानेंट है, जिसको हम आज के डेट में हम लोग आत्मा बोलते हैं। तो हम कहते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो ये वही आत्मा है जिसको उपनिषद में कैसे एक्सप्लेन किया गया है एज आत्मन, कि आत्मन वो चीज है जो कभी मरती नहीं है और आफ्टर डेथ भी ये जरूर रहती है, ये एग्जिस्ट करती है। इसके सिवा उपनिषद का मतलब बताया है कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझेंगे उपनिषद के मतलब को। तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूँ। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है ये लिटरल मीनिंग, लिटरल मीन्स मीनिंग मतलब इसका डिक्शनरी मीनिंग जो है उपनिषद का, इसका डिक्शनरी मीनिंग है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, कि किसी के पास आके बैठना। उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। और इसके अंदर क्या लिखी हुई है उपनिषद के अंदर, द कॉन्वर्सेशंस बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, वो टेक्स्ट इसमें लिखे हुए हैं। उपनिषद के अंदर जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की बातें हैं, कॉन्वर्सेशन है। तो अब वो आज ऐसा नहीं, वो कॉन्वर्सेशन जो है पहले के ज़माने में जब गुरु और शिष्य आपस में बातें करते थे तो वो ज्ञान की बातें करते थे, तो उनकी वो जो डिस्कशंस होती थी ज्ञान की, वही आपको ज्ञान देती हैं। तो वो टेक्स्ट जो है वो उपनिषद में लिखे हुए हैं। तो उपनिषद का लिटरल मीनिंग है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, और इस इट कंटेन, इसमें आता क्या है, इट कंटेन्स अ टीचिंग बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट्स में लिखा है, इट मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, इट कंटेन्स द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। अब इसमें ये भी बताया गया जो उपनिषद थिंकर्स थे, यानी कि जो उपनिषद के बारे में, इन राइटिंग्स के बारे में बैठ के सोचते थे लिखने के लिए, जनरली वो मेन होते थे, जनरली वो कौन होते थे, आदमी होते थे, मेन होते थे। लेकिन कुछ वुमेन थिंकर्स भी रहे हैं उपनिषद के। तो कुछ वुमेन थिंकर्स के मैंने आपके लिए यहाँ नाम लिखे हैं नोट्स में, जो आप याद रख सकते हैं। तो कुछ वुमेन थिंकर्स के नाम हैं गार्गी, अपाला और घोषा। गार्गी, अपाला और घोषा, ये 3 नाम आप याद कर सकते हैं, ये याद करने में आसान है। तो वुमेन थिंकर्स के नाम अगर आते। इसके सिवा जनरली जो थे उपनिषद, वो रिच पीपल जो थे वो थिंक करते थे, लेकिन देयर वाज एन एक्सेप्शन, देयर वाज अ पुअर स्लेव वुमेन जिसका नाम था जबाली। देयर वाज अ पुअर स्लेव वुमेन जिसका नाम था जबाली। उसका बेटा, उसका सन था सत्यकामा जबाला। ही बिकेम अ वेरी फेमस उपनिषद थिंकर एंड ही वाज पुअर. So why he became famous was one, he was poor, so he was an exception, because generally they were all the thinkers were from good to do family, but he was a poor person. He was the son of a slave woman named Jabali. His name was Satyakama Jabala, and he was a very famous Upanishad thinker, and he was very good in that also, so that is also he was famous. नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ रहे हैं पनीनी के बारे में। तो आपने सिर्फ पनीनी के बारे में इतना समझना है कि पनीनी था कौन। पनीनी जो था वो एक संस्कृत का ज्ञानी था, स्कॉलर था, और उसने संस्कृत के ग्रामर को डेवलप किया था। संस्कृत के अंदर जो ग्रामर यूज होती है उसको उसने समझा था। जैसे आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, तो संस्कृत की भी एक ग्रामर है। ग्रामर मीन्स कि क्या रूल्स हैं उसको संस्कृत लैंग्वेज के, तो वो उसने डेवलप किए थे। तो आप पनीनी के बारे में लिख सकते हैं कि पनीनी वाज अ संस्कृत स्कॉलर हु डेवलप ग्रामर फॉर संस्कृत। यहाँ पे आप देख सकते हैं हु डेवलप द ग्रामर फॉर संस्कृत। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा बुद्धिज्म जो धर्म है उसकी स्टडी खत्म हो गई है। इसके बाद हम शुरू करेंगे जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म के बारे में यहाँ पे इसमें बताया गया है कि जो जैनों के 24th और लास्ट जो थिंकर थे, तो यहाँ पे जो टर्म है अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूज की गई है तीर्थंकरा। तीर्थंकरा का मतलब वही है जो थिंकर्स होते थे उनको तीर्थंकरा बोलते थे जैनिज्म धर्म में। तो तीर्थंकर जो 24th और लास्ट जो तीर्थंकर थे जैना के, वो थे वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीरा, तो ये आपके महावीर का पूरा नाम भी है। आपको आ सकता है महावीरा का पूरा नाम। तो पूरा नाम जैसे हमने बुद्धिज्म में बुद्ध का किया था सिद्धार्थ गौतम, महावीरा का पूरा नाम है वर्धमाना महावीरा। ये हमको याद रखना है। उन्होंने अपने मैसेजेस जो है 2500 ईयर्स एगो स्प्रेड करने शुरू कर दिए थे
ये भी एक क्षत्रिय थे, जैसे बुद्ध जो थे वो एक क्षत्रिय थे, ये भी एक क्षत्रिय थे। और ये वाजी संघा, इनके संघा का नाम क्या था, वाजी संघा। तो संघा बेसिकली क्या होता था, संघा मीन्स वो ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठे रहते थे और मेडिटेशन करते थे, और डेली वाली लाइफ से अलग हटके वो मेडिटेट करते थे, अलग रहते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, और देवर वो भिक्खूज और भिक्खुनीज बन गए थे। दे यूज टू बेग फॉर फूड एंड दे यूज टू teach other people, they helped other people and they used to teach other people about जैनिज्म। ठीक है, उनको हम जो है वो संघा में रहते थे, तो वो ग्रुप जो उनका ग्रुप बन गया था तो उसको संघ बोलते थे। तो जो वर्धमान महावीर हैं खुद वो वाजी संघा से बिलोंग करते थे। तो ये आपको संघ का नाम याद रखना है। जैसे हमने बुद्ध में किया था कि उनका गना कौन सा था, साक्य गना, ऐसे जहाँ पे वो बॉर्न हुए थे। यहाँ पे हमको उनका संघा का नाम बताया गया है, तो उनका संघा का नाम है महावीरा, के संघा का नाम वाजी संघा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका पूरा नाम वर्धमान महावीरा, उनके संघ का नाम वाजी संघा। अब जैसे बुद्ध में हमने पढ़ा था कि बुद्ध ने क्या चीजें पढ़ाई है, मेन दो, कर्मा और दूसरा तन्हा। महावीरा की मेन टीचिंग्स में आपके पास आएगा अहिंसा। अहिंसा मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग समवन। ही टॉट अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग एनी लिविंग बींग्स। ठीक है, और जो फॉलोअर्स ऑफ महावीरा थे उनको क्या बोलते हैं, जैनास। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा को हम क्या बोलते हैं, जैनास। जो वर्ड जैना है, जो वर्ड जैना है वो डिराइव हुआ है वर्ड जीना से, जिसका मतलब है कॉन्करर। कॉन्करर मतलब जीतने वाला, जिसने सब कुछ जीत लिया हो उसको बोलते हैं कॉन्करर। तो सब कुछ जीतने वाले को कॉन्करर बोलते हैं, जिसका जो वर्ड है प्राकृत में वो है जीना, जिससे ये वर्ड डिराइव हुआ है जैन। सो ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस वाले पेज से, पेज नंबर 61 से, जिसमें जैन धर्म के बारे में बताया है। ये जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। इसमें हमको महावीर, जैसे हमने वहाँ बुद्ध की टीचिंग्स की थी, यहाँ महावीरा की टीचिंग्स के बारे में पढ़ाया गया है कि महावीरा ने अपने टीचिंग्स में मेनली ये बताया है कि जिनको भी अगर लाइफ और लाइफ डेथ आफ्टर लाइफ के बारे में समझना है तो उनको अपना घर छोड़ के अलग रहना पड़ेगा। और वो लोग जो थे जो अलग रहते थे उनको बोला जाता था संघा, कि वो संघा में रह रहे हैं, एक ग्रुप में रह रहे हैं, जिन ग्रुप्स को जो है संघा बोला गया था। और इन संघा में रहने के कुछ रूल्स थे, ये जो बुद्धिस्ट संघा थे इनमें रहने के कुछ रूल्स थे। ये रूल्स कहाँ लिखे गए हैं, ये रूल्स लिखे गए हैं इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि बुद्धिस्ट संघा के रूल्स कहाँ लिखे गए हैं। तो ये एक बुक में लिखे गए हैं जिस बुक का नाम है विनय पिटका। जितनी भी महावीर की टीचिंग्स थी वो जनरली वर्बल थी, यानी कि बोल के की गई थी। बहुत बाद में जाके, अब से 1500 साल पहले, 1500 ईयर्स अगो, ये टीचिंग जो है कहीं लिखी गई, किसी बुक में, किसी रिकॉर्ड में लिखी गई। और वो रिकॉर्ड्स आज की डेट में गुजरात में एक जगह वाला भी वहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो महावीरा की टीचिंग्स है वो रिटर्न में 1500 ईयर्स अगो, आप यहाँ देख सकते हैं 1500 ईयर्स अगो आई हैं, और वो वाला भी गुजरात में रखी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक टर्म आता है भिक्खूस, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो संघा में लोग रहते हैं, जो संघा में लोग रहते हैं, दे हैव टू लीड अ लोनली लाइफ, उनको अलग रहना है सबसे, उनको पैसे का मोह नहीं होना चाहिए, उन्हें शादियां नहीं करनी है, उन्हें किसी से मिलना नहीं है, उन्हें अलग रहना है और अलग रह के मेडिटेशन करनी है, सिंपल लाइफ जीनी है, अहिंसा को फॉलो करना है। और उनके बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तो एक तरह से उनको सब कुछ छोड़ देना, और उनको खाना पीना, ऐसा नहीं कि उन्हें पैसे कमाने हैं खाने के लिए, नहीं, उनको बेगिंग करके पैसा लेना है, सॉरी खाना पीना लेना है, तो उनको बेग करके खाना इकट्ठा करना है। तो देवर, तो उनको भिक्खूस, इसलिए उनको भिक्खूस बोलते थे, विच मीन्स बेगर्स या रिनाउंसर। रिनाउंसर होते हैं जो सबको छोड़ देते हैं, रिनाउंस मीन्स टू गिव अप एवरीथिंग। तो भिक्खूस मीन्स बैगर और रिनाउंसर। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाता है कि भिक्खूस का क्या मतलब है, तो दिस मीन्स बैगर और रिनाउंसर्स। तो उनको भिक्खूस और भिक्खुनीस, जो लेडीज होती है उन्हें भिक्खुनीस बोलते थे। तो भिक्खूस और भिक्खुनीस की तरह से इन संघा में रहने वालों को रहना होता था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस पेज से आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट पेज, इस पेज के क्वेश्चंस बता दिए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें हमको विहारास के बारे में बताया गया है। तो ये जो लोग संघा में रहते थे, ये मैंने आपको बताया कि फिर क्या करते थे, ट्रैवल करते रहते थे सारे साल अपनी टीचिंग्स लोगों को पढ़ाने के लिए। जो इन्होंने सीखा होता है मेडिटेशन में, जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ होता है, वो ज्ञान ये और लोगों को, जो जनरल पब्लिक होती है, उनको बांटने के लिए सारे साल घूमते रहते थे। लेकिन रेनी सीजन में ये घूम नहीं पाते थे क्योंकि ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता था। तो ये टेम्परेरी शेल्टर्स में, जो इनके फॉलोअर्स होते थे, भिक्खूस और भिक्खुनीस के जो फॉलोअर्स होते थे, वो उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बनवा देते थे अपने गार्डन्स में, या फिर जो हिल्स होती थी उनकी केव्स में ये लोग
टेम्पररी शेल्टर्स की तरह रहते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, भिक्खुस भिक्खुनीस बहुत बढ़ गए, बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये टेम्पररी शेल्टर्स भी बनाने पॉसिबल नहीं हो पाए, केव्स भी भर गई। तो उनको लगा कि हमारे पास परमानेंट शेल्टर्स होने चाहिए जहाँ पे कि हम रेनी सीजन में आके रुक पाएँ, या हमें अगर कहीं रुकना है तो हम वहाँ रुकें। तो मोनेस्ट्रीज बनने लग गई। इन्हीं मोनेस्ट्रीज को हम विहारास बोलते थे। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर विहारास? सो विहारास आर द परमानेंट शेल्टर्स फॉर द भिक्खुन एंड भिक्खुनीज वेयर दे लिव्ड एंड मेडिटेटेड, ऑल्सो कॉल्ड एज मोनेस्ट्रीज। ये आप एक आंसर याद कर सकते हैं। एक शॉर्ट आंसर मैंने आपके लिए रेडी किया है कि विहारास क्या है। विहारास आर द परमानेंट शेल्टर्स फॉर द भिक्खुस एंड भिक्खुनीज वेयर दे लिव्ड एंड मेडिटेटेड, ऑल्सो कॉल्ड एज मोनेस्ट्रीज। ये विहारास हैं, ठीक है। इसके बाद इस पेज से आपके लिए एक फोटो भी आप देखेंगे। ये एक केव है जो कि आज की डेट में जो महाराष्ट्र है, उसको पहले वहाँ कारले उसको बोलते थे। कारले एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक केव है जिसको एक हॉलो किया हुआ है, जहाँ पे जो मॉन्क्स थे, जो भिक्खुस और भिक्खुनीस थे, वो रहते थे। ये टेम्पररी शेल्टर्स हैं वहाँ के। ये फोटो आपको उस चीज़ की दिखाई हुई है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज अ केव विच इज हॉलोड आउट इन कारले, इन अ केव इन कारले, और वेयर भिक्खुस एंड भिक्खुनीस they took shelter and they meditated in these caves, ठीक है। इसके सिवा इस पेज में ये बताया गया है कि कौन कौन से लोग थे जो संघास को ज्वाइन करते थे। जो संघ थे इनको कौन कौन ज्वाइन करता था, तो आप देखेंगे सब कैटेगरी के लोग इसको ज्वाइन करते हैं। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबर्स, बार्बर्स, कॉर्टिसंस, स्लेव्स, तो सब कैटेगरी के लोग जो थे उन्होंने संघास को ज्वाइन किया। कॉर्टिसंस मतलब जो राजाओं के दरबार में काम करने वाले लोग थे, दे आर कॉल्ड एज कॉर्टिसंस, ठीक है। तो ये सब लोगों ने इसको ज्वाइन किया। इसका जो लास्ट आप पेज देखेंगे, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है आश्रम का। आश्रम्स क्या होते हैं? सो बेसिकली आश्रम मीन्स स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो बुद्धिस्ट धर्म में समझाया गया कि मनुष्य के, इंसान की जिंदगी में 4 स्टेज होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ की। उन स्टेजेस ऑफ लाइफ को बुद्धिज्म धर्म में आश्रम कहा जाता है। तो ये एक एमसीक्यू आपके लिए आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आश्रम? आश्रम मीन्स स्टेज ऑफ लाइफ। तो इसमें 4 तरह के आश्रम बताए हैं, 4 स्टेजेस बताई हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ये संन्यास, तो ये 4 जो स्टेजेस हैं, 4 जो स्टेजेस हैं लाइफ की, 4 आश्रम जो हैं, इनके बारे में इसमें बताया गया है। आप ये 4 स्टेजेस के नाम याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में आ जाते हैं कि 4 स्टेजेस के नाम लिखिए क्या थे। जो 4 आश्रम्स बताए हैं उनके नाम लिखिए। आश्रम का मीनिंग भी एमसीक्यू में आ सकता है। आश्रम वो लिखेंगे आप, मीन्स स्टेज ऑफ लाइफ, और 4 आश्रम्स के नाम आप याद कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम्स हैं जो आपको इसमें याद करने होंगे। ये चैप्टर 6 है आपका हिस्ट्री का, सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से। इसमें से मैंने आपको एमसीक्यूज बताए हैं, कितने छोटे छोटे जो क्वेश्चन चैप्टर के बीच में से आ जाते हैं। जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन होते हैं वो आपके टीचर्स आपको लिखवा देती हैं, वो आप याद कर लेते हैं। जो चैप्टर के बीच के एमसीक्यूज हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें से एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और भी मैं चैप्टर्स की वीडियो जो है मैंने इसमें डाली हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।